प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की अपनी क्लास में। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि चेन रूल ख़त्म होने जा रहा है और चेन रूल के बाद अगला चैप्टर शुरू होना है टाइम एंड वर्क। और मैंने आपको बोला था टाइम एंड वर्क आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अगर टाइम एंड वर्क आपका क्लियर है तो उसके साथ साथ आपका पाइप एंड सिस्टम यानी कि नल टंकी भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पूरा नल टंकी बेस्ड है टाइम एंड वर्क पर। अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ चीज़ें चेन रूल में बोली थी कि जब टाइम एंड वर्क मैं शुरू करूँगा तो टाइम एंड वर्क में वो सारी बातें मैं क्लियर कराऊंगा। तो सबसे पहले तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं देखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह का कुछ आता है, बोलेगा एक एक व्यक्ति है राम। राम अकेले किसी काम को करता है 10 दिनों में और श्याम अकेले किसी काम को करता है 15 दिनों में। राम अकेले काम करता है तो 10 दिन लेता है और श्याम अकेले अगर काम करता है तो श्याम को अकेले 15 दिन लगते हैं। कह रहा है तो बताइए, अगर ये दोनों लोग मिलकर काम करें, दोनों एक साथ काम करें, एक ही समय पर शुरू करें और लगातार साथ साथ काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो अभी तक जैसे हम लोग ये सवाल लगा रहे थे तो हम लोग इस तरह से लगा रहे थे, जो इसका बेसिक है कि राम किसी काम को करता है 10 दिनों में, तो पूरा काम अगर 10 दिनों में करता है, 10 दिनों में करता है पूरा एक काम, तो एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में करेगा 1/10 काम। ठीक है। ऐसे ही श्याम पूरा काम करता है 15 दिनों में, तो 15 दिनों में करता है एक काम, तो एक दिन में करेगा 1/15 काम। तो राम एक दिन में करता है 1/10 काम और श्याम एक दिन में करता है 1/15 काम, तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा। ठीक है। तो एक तो ये स्टेप बढ़ा और उसके बाद फिर इस तरह से यहाँ हल होता है। एलसीएम लिया हमने 30, 10 या 30 और 15 दूना 30, तो ये आ गया 5/30। तो 5 से घटा 5 छक्का 30, 1/6, यानी कि 1/6 काम दोनों मिलकर करेंगे तो 1/6 काम होता है एक दिन में। 1/6 काम होता है एक दिन में, तो एक पूरा काम हो जाएगा कितने दिन में, पूरा काम 6 दिन में ख़त्म होगा। तो ये तो इसका बेसिक हो गया। इस तरह से अभी तक हम लोग हल करते थे इन सवालों को, लेकिन अब इस तरह से हल नहीं करेंगे। ये तरीका ऐसा है जो बड़ा पुराना तरीका है, पहले लोग इसको इस्तेमाल करते थे। हालांकि अभी भी कई लोग सवालों को इसी तरह से ही लगाते हैं, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल भी इस तरह से नहीं लगाना है। ठीक। अब हम लोग इस क्वेश्चन को लगाएंगे एलसीएम एचसीएफ के मेथड से। एलसीएम लेना आपको मालूम होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि इन दोनों का एलसीएम ले लिया। ठीक। एलसीएम क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से पूरी तरह कटती है, इन दोनों का एलसीएम होगी। वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से पूरी तरह कटती है, इन दोनों का एलसीएम होगी। जैसे 10 का पाड़ा अगर आप पढ़ेंगे तो 10 एकम 10, 10 दूना 20 और 10 तिया 30। 15 का पाड़ा पढ़ेंगे 15 एकम 15 और 15 दूना 30। तो ये 30 ये पहला नंबर है जो इन दोनों के पहाड़े में आता है, तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30। तो ये जो 30 है इसको हमने मान लिया है टोटल वर्क है। ये 30 क्या है, ये है टोटल वर्क। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो लोग बहुत ध्यान से सुने। तो ये 30 हमने कुल काम निकाल लिया कि टोटल काम है 30। अब देखिएगा हमें काम मालूम चल गया 30 है, तो 30 काम राम करता है कितने दिनों में, 10 दिनों में। 10 दिनों में 30 काम, तो एक दिन में 10 का भाग दे दिया, 10 तिया 30। तो 10 का भाग देके यहाँ लिखना है और 15 का भाग देके यहाँ लिखना है, और ये जो निकल के आता है एक दिन का काम है। 10 दिनों में करता है 30 काम, तो एक दिन में 10 तिया 30, 3 काम। 15 दिनों में करता है 30 काम, तो एक दिन में 2 काम। तो दोनों मिलकर जब काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम हो रहा है, 3 2 5 काम। एक दिन में हो रहा है 5 काम, तो 30 काम कितने दिन में होगा, 5 छक्का 30, 6 दिन में हो जाएगा। तो दोनों मिलकर ये काम 6 दिनों में करेंगे। तो चेन रूल में मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, कह रहा है 10 आदमी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं और 15 औरतें उसी काम को 40 दिनों में करती हैं, तो एक आदमी प्लस एक औरत मिलकर ये काम कितने दिनों में करेंगे। और ऐसे ही एक सवाल है, कह रहा है एक आदमी अकेले किसी काम को 40 दिनों में करता है, एक औरत अकेले उसी काम को 30 दिनों में करती है। तो कह रहा बताइए कि 5 आदमी और 3 औरतें मिलकर ये काम कितने दिनों में करेंगे। तो ये 2 सवाल हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आया कि इन दोनों में से कौन सा चेन रूल का है और कौन सा टाइम एंड वर्क का है। तो बहुत लोग इसी में कंफ्यूज बने रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता इसमें चेन रूल का कौन सा है, टाइम एंड वर्क का कौन सा है। जब आप ये नहीं पता कर पा रहे हो कि ये कौन सा चैप्टर है, किस चैप्टर का क्वेश्चन है, चेन रूल का है, टाइम एंड वर्क का है, तो आप इसको लगाओगे कैसे। तो सबसे पहले मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूँ, ये बात आपको कोई नहीं बता पाएगा।
लोग खुद ही कंफ्यूज रहते हैं, इसमें पढ़ा डालते हैं सब कुछ, चेन रूल भी पढ़ा देंगे, टाइम एंड वर्क भी पढ़ा देंगे, लेकिन उन्हें खुद ही नहीं मालूम चलता है चेन रूल का है टाइम एंड वर्क का है। तो टाइम एंड वर्क की सबसे खास बात क्या है, आप देख के जान जाओगे क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है, जबकि चेन रूल के क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो वो सभी क्वेश्चन जिसमें वो ये बोले कि एक आदमी अकेले किसी काम को 40 दिनों में करता है, काम जो करेगा एक आदमी अकेले करेगा, एक औरत अकेले किसी काम को 30 दिनों में करती है, तो जो होने वाला काम है वो एक आदमी का काम बताएगा, एक औरत का काम बताएगा, एक बच्चे का काम बताएगा। सवाल में वो क्या पूछ रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, जो काम देगा वो एक आदमी का, एक औरत का, एक बच्चे का होना चाहिए। कभी भी यहाँ 2 आदमी, 3 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी नहीं होंगे। लेकिन जब ये बोल दे 10 आदमी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, 15 औरतें किसी काम को 40 दिनों में करती हैं, ठीक है, भले उसने यहाँ पूछा होता कि एक आदमी अकेले काम कितने दिनों में करेगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रहा है, वो दे रहा है 10 आदमियों का काम, 15 औरतों का काम। तो जब एक आदमी एक औरत का काम देगा तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होगा, और जब 10 आदमी और 15 औरतों के बारे में एक साथ जानकारी देगा तो ये क्वेश्चन होगा चेन रूल का। ठीक, तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो चेन रूल में आते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं टाइम एंड वर्क में आते हैं। हालांकि चेन रूल का ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है ये टाइम एंड वर्क से भी सॉल्व हो जाएगा और चेन रूल से भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग टाइम एंड वर्क से कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये क्वेश्चन चेन रूल का है। तो टाइम एंड वर्क की खास बात क्या है, वो ये बताएगा कि एक आदमी अकेले किसी काम को कितने दिनों में करता है। आने वाले जितने भी क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे उसमें यही दिया होगा, कहेगा राम अकेले किसी काम को 12 दिन में करता है, श्याम अकेले उसी काम को 20 दिनों में करता है। कभी ये नहीं बोलेगा कि 3 आदमी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, 5 बच्चे उसी काम को 50 दिनों में करते हैं, ये नहीं देगा। अगर ये दे रहा है तो ये चेन रूल है। तो बात समझ में आ गई होगी आपके, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही खास बात है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि चेन रूल क्या है। तो अभी जब टाइम एंड वर्क में चेन रूल का क्वेश्चन मिलेगा तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मैंने आपको ये बात बताई थी, और उस समय जब क्वेश्चन में लिखा होगा कि 10 आदमी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं या 5 आदमी किसी काम को 6 दिनों में करते हैं, तो इसका सीधा मतलब यही है कि वो क्वेश्चन चेन रूल का है, लेकिन हम लोग लगाएंगे टाइम एंड वर्क से। ठीक, तो ठीक है, देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन वही लिखा हुआ है जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था कि ए अकेले किसी काम को 10 दिनों में करता है, ए अकेले किसी काम को 10 दिनों में करता है, जबकि बी अकेले उसी काम को 15 दिनों में करता है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो इन दोनों का जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 30, और ये जो 30 है टोटल काम है। अब 10 का यहाँ हमने भाग दिया, 10 दिया 30, यहाँ लिखा 3, 15 का भाग दिया, 15 दूना 30, यहाँ हमने लिखा 2। तो ये जो 3 और 2 आ रहा है, ये जो 3 आ रहा है और ये जो 2 आ रहा है, ये एक दिन का काम है। ये पूरा काम करता है 10 दिनों में, तो ये 10 दिनों में कोई काम खत्म कर रहा है। कितना काम खत्म कर रहा है? 30 काम। 30 काम 10 दिन में, तो एक दिन में 3 काम। तो ये एक दिन का काम होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रहने से सवाल बहुत सरल हो जाते हैं। ये एक दिन का काम है। तो यहाँ आप देखिए पूछ रहा है कि बताइए दोनों मिलकर एक काम कितने दिनों में करेंगे। तो दोनों मिलकर देखिए एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5 काम। तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो ये 30 काम कितने दिनों में हो जाएगा? 5 छक्का 30। आंसर है 6 दिनों में हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 6 दिन। बी ऑप्शन सही है, आंसर 6 दिन आएगा। अगला देखिए, ए अकेला किसी काम को 30 घंटे में करता है। ए अकेले किसी काम को करता है 30 घंटे में, जबकि बी अकेले उसी काम को 45 घंटे में करता है। हमने सबसे पहला काम आपसे बताया क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लीजिए। तो 30 और 45 के जब आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने का तरीका मैं आपको बता दूं। जो सबसे बड़ी संख्या है उसको आप देखिए, क्या 45 में 30 का भाग जा रहा है? नहीं। तो इसको दुगना करिए, 45 दूना 90। तो 90 में 30 का भाग जा रहा है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 90। अगर 2 बार में ना आए तो 3 गुना करिए, 4 गुना करिए। 4 गुना करने तक आपका आंसर आ जाएगा। तो 30 या 90 और 45 दूना 90, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। तो 90 काम कितने दिनों में करेंगे? 5 का भाग दे दिया, 5 एकम 5, 4 बचा, 40 हो गया, 5 अट्ठे 40। आंसर आ जाएगा 18 घंटे। तो बी ऑप्शन सही है, आंसर 18 घंटे आएगा। अगला देखिए, ए किसी काम को 4 दिनों में करता है। ए अकेले किसी काम को 4 दिनों में कर सकता है, और बी उसे 6 दिनों में कर सकता है, और बी उस काम को 6 दिनों में कर सकता है। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 12। 4 तिया 12 और 6 दूना 12।
दोनों मिलकर काम करें तो काम पूरा होने में लगने वाले दिनों की संख्या बताइए। कह रहा अगर दोनों मिलकर काम करें तो दोनों मिलकर कितनी ईंटें उठा रहे हैं? 5। तो यहाँ 5 का भाग दे दिए। जब आप 5 का भाग देंगे तो 5 दूना 10, 2 बचेगा, 2 सही 2/5। तो 2 सही 2/5 दिन, ये इसका आंसर है। सी ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 2 सही 2/5 दिन। अगला देखिए, दो मित्र अलग अलग किसी खाई को 15 और 20 घंटे में खोद सकते हैं। तो पहला मित्र खोदता है ए 15 घंटे में, और दूसरा मित्र 20 खाई को खोदता है 20 घंटे में। एलसीएम ले लिया, एलसीएम हो जाएगा 60, 15 चौको 60 और 20 तिया 60। कह रहा है दोनों एक साथ मिलकर इस तरह की 3 खाई कितने घंटे में खोदेंगे, ये सवाल की खास बात है। तो हमने यहाँ पे देखिए दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 7। तो 7 का भाग दे दीजिए। जब आप 7 का भाग देंगे तो ये निकल आएगा कि ये दोनों मिलकर एक खाई कितने घंटे में खोदेंगे। यहाँ पे आंसर आएगा कि दोनों मिलकर एक खाई कितने घंटे में खोदेंगे, लेकिन ये पूछ क्या रहा है? 3 खाई। तो 3 खाई के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे 3 का गुणा कर लिए, 3 का गुणा हो जाएगा। 3 खाई पूछ रहा है, 3 का गुणा करिए। 4 पूछता है, 4 का गुणा करते तो ये आ जाएगा 6 तिया 18, 180/7। 7 का भाग दिया, 7 दूना 14, 4 बचा 40 हो गया। 7 पना 35, 5/7, 25 सही 5/7, ये इसका आंसर है। सी ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा 25 सही 5/7 घंटे। ठीक है, अगला देखिए, ए किसी काम को 20 दिनों में करता है। ए अकेले किसी काम को 20 दिनों में करता है। हमने नोट किया, ए किसी काम को करता है 20 दिनों में, और बी वही काम 40 दिनों में कर सकता है, और बी यही काम कर सकता है 40 दिनों में। तो हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ जाएगा 40। तो 20 दूना 40 और 40 एकम 40, दोनों मिलकर कार्य 5 दिनों तक करें। बहुत बढ़िया सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है दोनों मिलकर 5 दिनों तक काम करें। तो एक दिन में देखिए कितना काम हो रहा है, ठीक, यहाँ अलग लिख दे रहे हैं। एक दिन में कितना काम हो रहा है? 3। तो 5 दिनों में कितना काम होगा? 5 या 15 काम हो गया। तो कह रहा है बताइए उस काम का कितना भाग शेष रह जाएगा। अगर वो पूछे कितना भाग हो गया, ठीक, कितना भाग हो गया, तो 15 काम हो गया 40 में से। तो 5 का भाग दिया, 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40, 3/8 भाग हो गया है। अगर ये पूछ रहा है कितना काम शेष है, कितना काम शेष है, तो एक दिन में 3 और 2 और 1 3 काम, तो 5 दिन में 15 काम, 15 काम हो गया। तो शेष कितना है? 25। तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि 25/40, 5 से काटा 55 25, 5 अट्ठे 40, 5/8 भाग शेष है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि अगर 3/8 काम हो गया है तो बचा कितना है? 8 में से 3 हो गया, बचा कितना? 5, 5/8। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही है, 5/8 काम शेष है। इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा मिलते हैं, अभी आगे भी मिलेंगे, तो इनको ध्यान से लगाइएगा। अगला देखिए, ए अकेला किसी काम को 37.5 दिनों में करता है। ए अकेले किसी काम को 37.5, 37 दूना 74 और 1 75/2। ए अकेले किसी काम को 75/2 दिनों में करता है, और बी अकेले इसी काम को 30 दिनों में करता है। सबसे पहला काम करिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आप लेंगे तो एलसीएम आएगा 150। तो 75 दूना 150, 2 दूना 4, और 3 का भाग दिया, 3 पचे 15। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 4 नहीं आना था, हमने भाग दिया कितने का? 75 का। ठीक है, तो 75 यहाँ पे 4 आया कैसे, अब ये समझिएगा। 75 का अगर हम यहाँ भाग देंगे तो 2 ही बार तो भाग जाएगा, लेकिन इस 2 का गुणा करके यहाँ लिखा जाता है। अगर आप 75 का 150 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, लेकिन ये 2 का यहाँ गुणा करके लिखते हैं, तो यहाँ आ गया 2 दूना 4। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक दिन में 30 काम कर रहा है, तो 150 काम कितने दिन में होगा, इसके लिए 150 में 30 का भाग दे दिया, यहाँ आ गया 5। ये एक दिन में 75/2 काम कर रहा है, तो 150 काम कितने दिन में करेगा, तो यहाँ 75/2 लिखा, 75 का भाग दिया, 75 दूना 150, और ये 2 जाएगा ऊपर, तो भी 4 आ रहा है। लेकिन आपको ये सब ना करना पड़े, इसके लिए छोटी सी बात फिर से सुनिए, बटे की संख्याओं के लिए, कि जो संख्याएं बटे में दी होती हैं उनको कैसे हल करते हैं। 75 का हमने 150 में भाग दिया, भाग जाएगा 2 बार, 2 का गुणा करके लिखेंगे, 2 दूना 4, तो यहाँ 4 आएगा। अब देखिए दोनों मिलकर एक दिन में कितनी ईंटें उठा रहे हैं? 9, 5 4 9। एक दिन में 9 ईंटें, तो 150 काम कितने दिन में होगा?
तो यहाँ काट लिया 3 से, 3 पचे 15 50, और 3 से काटा 3 तिया 9, 50/3, तो ये आ जाएगा 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 दिन। ये इसका आंसर है। तो सी ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 16 सही 2/3 दिन। अगला देखिए, ए बी सी किसी काम को क्रमशः, ए अकेले किसी काम को 18 सही 3/4 घंटे, तो इसको हमें कन्वर्ट करके लिखना है। तो जब आप इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 चौको 72 और 3 75/4। ए किसी काम को 75/4 घंटे में करता है, बी उसी काम को 30 घंटे में करता है, और सी इस काम को 16 तिया 48 और 2 50/3 घंटे में करता है। तो हमने सबसे पहला काम किया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम आ जाएगा 150, 75 का भाग दिया, 75 दूना 150, 4 दूना 8, यहाँ 8 आ जाएगा। 75 का भाग दिया, 2 बार जा रहा है, 4 का गुणा करके लिखेंगे। 75 का भाग 2 बार जा रहा था, 4 का गुणा करके लिखा 8। 30 का भाग दीजिए, 3 पचे 15, 5 बार जाएगा। 50 का भाग दिया, 50 तिया 150, 3 तिया 9। तो ये एक दिन का काम आ गया। कह रहा है तीनों मिलकर ये काम कितने दिनों में करेंगे, तो जोड़ लीजिए 8, 8 16, 1 17, 17 और 5 22। तो यहाँ पे 22 का भाग दे दिए कि तीनों मिलकर 150 काम कितने दिनों में करेंगे, अगर एक दिन में 22 ईंटें उठा रहे हैं। तो इसको जब आप हल करेंगे तो यह आ जाएगा 75/11। 11 का भाग दिया, 11 छंग 66, 9 बचेगा, 6 सही 9/11। 6 सही 9/11 दिन, या घंटे में है तो घंटे आएंगे। 6 सही 9/11 घंटे, ये इसका आंसर है। सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, ए बी और सी 3 लोग हैं। कह रहे हैं किसी काम को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे में करते हैं। सबसे पहला काम करिए, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम हमने लिया, एलसीएम आ जाएगा 12। तो 6 दूना 12 और 4 तिया 12, 12 एकम 12। कह रहे हैं तीनों मिलकर ये काम कितने समय में करेंगे, तो यहाँ पे तीनों मिलकर एक दिन में कितनी ईंटें उठा रहे हैं, 3 2 5 और 1 6। एक दिन में 6 काम हो रहा है, तो 12 काम पूरा 2 घंटे में हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे इसका आंसर है। ए ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 2 घंटे। अगला देखिए, कह रहे हैं एबीसी किसी काम को क्रमशः, लोग 2 हों या 3 हों या 4 हों, कितने भी लोग हों कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल करने का तरीका बिल्कुल वही रहेगा। ए किसी काम को 12 दिनों में, बी 24 दिनों में और सी 36 दिनों में करता है। सबसे पहला काम हमें वही करना है, एलसीएम ले लेना है। अब जैसे यहाँ पे 36 है, 36 का दूना किया 72, देखिए दोनों से कट रहा है, तो यहाँ हमने लिखा 72, 12 छंग 72, 24 तिया 72 और 36 दूना 72। कह रहे यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 6 3 9, 9 और 2 11 काम हो रहा है एक दिन में। तो 11 का यहाँ भाग दे दिया, आंसर आ जाएगा। 11 का भाग दिया हमने, 11 छंग 66, 6 बचेगा, तो 6 सही 6/11, 6 सही 6/11 दिन, ये इसका आंसर है। इसको नोट कर लीजिए। तो सी ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा 6 सही 6/11 दिन, ये इसका आंसर होगा। अगला देखिए, ए बी सी अलग अलग किसी काम को, ए बी सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 20 दिन, 40 दिन और 60 दिनों में कर सकते हैं। एलसीएम लिया हमने, एलसीएम आ जाएगा 120, 2 छंग 12, 4 तिया 12 और 6 दूना 12। यदि तीनों मिलकर काम करें तो सब में वही प्रोसेस चल रहा है सेम, 6 3 9 2 11 काम हो रहा है एक दिन में, तो यहाँ 11 का भाग दे दिए, तो भाग जाएगा नहीं, तो एक ही नंबर ऐसा लिखा हुआ है जिसके बटे में 11 है, तो डी ऑप्शन ही इसका आंसर आना चाहिए। अब देखिए भाग दे रहे हैं, 11 धाम 110, बचा 10, तो 10 सही 10/11, ये इसका आंसर है। 10 सही 10/11 दिन। तो अगर ये दिनों में चल रहा है तो आंसर भी दिन में आएगा, घंटे में चल रहा है तो घंटे में आएगा, जिसमें भी है वो थोड़ा सा देख के अपने जवाब दीजिएगा। अगला है, कह रहा है ए अकेला किसी काम को 12 दिनों में करता है। ए अकेला एक काम करता है 12 दिनों में, और बी इस काम को करता है अकेले 18 दिनों में। ए करता है 12 दिनों में, बी करता है 18 दिनों में। वो कह रहा है यदि वे 2 दिनों तक काम करें, अभी ऐसे ही मैंने आपको एक सवाल बताया था 5 दिन वाला। ठीक, सबसे पहला काम किया, एलसीएम लिया 36, 12 दूना 36, 18 12 तिया 36 और 18 दूना 36।
कह रहा है यदि वे 2 दिनों तक काम करें, ठीक, तो एक दिन में कितना काम हो रहा है 5, तो 2 दिनों में कितना हो जाएगा 10। अब ये 10 काम हो गया तो बचा कितना 26 काम। तो यहां पूछ रहा है कितने प्रतिशत काम अभी भी शेष बचा है, प्रतिशत में पूछ रहा है। तो काम बचा है 26, तो 26 काम बचा हुआ है कितने में 36 में। तो 26 36 का कौन सा भाग है, तो अगर आप वही पूछ रहा होता जो पिछले सवाल में पूछा था कितना भाग शेष है, तो इस तरह से निकालते, सीधे भाग दे देते। 2 का भाग दिया 13 और यहाँ 2 का भाग दिया 18, तो आंसर आ जाता कि 13/18 काम शेष है। लेकिन क्योंकि वो प्रतिशत में पूछ रहा है तो मैंने आपको बताया था प्रतिशत का निशान लगाने के लिए 100 का गुणा करते हैं, 100 का गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 का भाग दिया 2 ने 18, 2 का भाग दिया 50, 13 पंचे 65, 650/9। अब 9 का भाग दिया 9 सत्ते 63, 2 बचा 20 हो गया, 9 दूना 18, 2 बचा 20 हो गया, 9 दूना 18, तो आ गया 72.2। तो इसका आंसर आ जाएगा 72%।